ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया हमारा मार्कर भैया? एक मिनट। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? सभी लोग फटाफट आंसर देंगे। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? हाँ, जो तो आ जाएगा ऑल राउंड जो है डेवलपमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक मिनट में जो है एक लिंक और ग्रुप में भेज दूँ, फिर इसके बाद जो है कंडक्ट करते हैं। हाँ, अभी आ रही है? ओके। ओके, परेशान ना होइए, बस एक मिनट। ख्याल से पूछा। बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने बोला। चल, ओके। देखिए, गुड इवनिंग। अगला अगला क्वेश्चन क्या है कि फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉजेज बाय द एक्सपीरियंस जो है सेंटर्ड मोटर एबिलिटी। हु सेड दिस? मतलब ये किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा किसी व्यक्ति में अनुभव केंद्रित मोटर गतिविधि के कारण होने वाले जो है परिवर्तन का योग हो जाएगा। तो आपने जिन्होंने बोला है कैसिडी, उनका है बुल का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज द सेट ऑफ द एक्सपीरियंस that the person received through the physical movement who statement। ये किसने बोला था, कौन स्टेटमेंट इन्होंने बोला था कि सहायक शिक्षा उन अनुभवों का जो है समूह है? ठीक है, ओके। तो जो हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप सभी लोग? तीसरे का आंसर ना, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ओडल्ट ऊफर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 बक नहीं होगा, ठीक है। एस 80 बक नहीं होगा आपका, ओडल्ट ऊफर होगा। अगला क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैन फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज, प्लीज माइक म्यूट रखें, प्लीज रिक्वेस्ट माइक म्यूट रखें। एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड ऑफ द कंडक्टेड एज ए आउटकम्स हु सेट। हिंदी में भी आप नीचे पढ़ सकते हैं कि सहायक शिक्षा पुरुषों की सारी गतिविधियों का योग है जो प्रकार के अनुसार चुनी जाती है और परिणामों के अनुसार संचालित की जाती है। किसका कथन है? नहीं, जब भी जेबिनेस का आता है तो जेबिनेस में बिग मसल की बात होती है ना। इस बात को आप भूलिए मत। ठीक है, बिग मसल। ठीक है, बिग मसल जो आपका जेबिनेस का हो जाएगा। तो आपका चौथा जिन्होंने दिया है विलियम्स का, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। और जिनके, हाँ, जिनके बैकग्राउंड से आ रहा है आवाज, प्लीज करके उसको म्यूट कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, किस आधुनिक समाज में अपराध आकर्षित करता है? तो अपराध जो है आकर्षित, इन मॉडर्न सोसाइटी क्राइम अटैच्ड, आपका सीनियर सिटीजन, एजुकेटेड पीपल, यूथ, चिल्ड्रन। जाहिर सी बात है। तो आज जिन्होंने दिया युवा, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एम गोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो सिंपल दैट हो जाएगा सर्वांगीण विकास जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब जो है ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और आप लोग का ये आप लोग जज करेंगे इसको कि ये कहाँ का क्वेश्चन है। ठीक है, करते करते हो सकता है किसी को अनुमान लग जाए, तो आप लोग बताइएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन 7 क्या है कि कौन सा शारीरिक शिक्षा में जो है सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है? हाँ, गुड। जिन्होंने दिया है प्लेइंग फॉर सेल्फ, जो है अपने लिए खेलना, ये जो है ये उद्देश्य नहीं है। बाकी क्या है, कॉपरेशन विथ पीयर्स के साथ आप सहयोग साथ हो करेंगे, मतलब सहयोग करेंगे। इसके बाद शोइंग स्पोर्ट्समैन सिर्फ खेल भावना आप दिखाएंगे और नियमों और विनों का जो है पालन करेंगे। ओबेज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा को मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर,
सॉरी, एक्सरसाइजिंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, चिल्ड्रन, यूथ, सीनियर सिटीजन। ठीक है। तो एवरीवन मतलब प्रत्येक लोगों के लिए जो है एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट ही होता है। अगला क्या है? वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम होल्ड? एथेंस। ओके। तो एथेंस आपका नहीं होगा, आपका ओलंपिया होगा, ठीक है। प्रथम, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा क्वेश्चन, ये पूछना वेयर इज द फर्स्ट ओलंपिक गेम होल्ड, आपका ओलंपिया। अगर यहाँ पे पूछता प्राचीन तो हम कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसे पूछा तो एथेंस हम करेक्ट करेंगे, ठीक है, एथेंस आपका करेक्ट जाएगा। अगर प्राचीन की बोलता तो ओलंपिया नामक नगर में जो आयोजित होता था, ये आपका करेक्ट जाएगा। अगला क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स? पियरे बैरे पियरे बैरेडे कुबर्टिन जो है आपका एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट। अब जो है ये आधुनिक के पिता भी, प्लीज माइक म्यूट रखें, आप लोग से रिक्वेस्ट है। ये जो है आधुनिक जनक कहे जाते हैं ओलंपिक के। और जो है 1994 में आईओसी की समिति बनी, इनके द्वारा जो है बनाया गया। माइक प्लीज म्यूट रखें, अदरवाइज रिमूव हो जाएंगे आप। 1894। हाँ ठीक है, हमने बोल, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हो सकता है निकल जाता है। तो जो 1800 जो है 94 में इन्होंने क्या बनाया, आईओसी बनाया। इसके बाद इनका इनका जन्म अब जो है 1800 से लेके 1898 से लेके 1925 तक, 1800 जो है 96 से लेके 1925 तक ये क्या रहे हैं बताइए? आईओसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके बाद इनके जन्म की बात करते हैं तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 1863 में इनका जन्म जो पेरिस में हुआ था, पेरिस, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 1800, बताइए, 1837, सॉरी 1937। हाँ 1937 में मृत्यु इनकी हुई थी। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी इनकी? जिनेवा में हुआ था, ठीक है। और पेरिस में जन्म और जिनेवा में मृत्यु। अब इनके बारे में एक आध दो तथ्य और जान लीजिए। कि जो है इनका ये मानना था, बेनेडिक्ट कुबर्टिन जो है इनका बड़ा मन था कि जब इनकी मृत्यु हो, इनकी मृत्यु को जो है लुसाने में जो है दफनाया गया, लुसाने में दफनाया गया, लेकिन इनका जो दिल था, हर्ट, गुड इवनिंग, इनका जो, इनको इनका शरीर जो लुसाने में दफनाया गया, लेकिन जो इनका दिल है उस वो जो ओलंपिया के जो स्मारक चिन्ह में जो है रखा गया है, ठीक है। ये ऐसा जो है नेट द्वारा जो है बताया गया है, तो मैं आपको सामने डिलीवर कर रहा हूँ। और इनकी अगर वाइफ की बात करें तो मैरी रोथन, क्या नाम था? आपने पढ़ा था क्या? मैरी रो, हाँ ना। अब क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी थे इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि मैरी रोथन जो थे 1995 में इन्होंने इनसे विवाह किया। 1900 जो है 95 में जो है बैरे पियर्डी कुबर्टी ने इनसे विवाह किया, मैरी जोथन, रोथन, सॉरी रोथन। तो हमने, हाँ सॉरी, हम ये एक सेकंड, हम बड़ा कंफ्यूजन, 1 मिनट, 1800 जो है 95 में इन्होंने शादी किया, ठीक। अब हमने क्या क्या तथ्य बताया आपको? तो ओलंपिक के संस्थापक कौन थे? बेनेडिक्ट कुबर्टिन थे। और इन्होंने आईओसी की स्थापना कब की? 1800 जो है 94 किया। और जो 1896 से 1925 तक ये आईओसी के जो है अध्यक्ष रहे। इसके बाद इनका जो है जन्म 1 जनवरी 1863 में पेरिस में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में मृत्यु हुआ, और कहाँ पे हुआ? तो ये, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ? तो जिनेवा में हुआ। और इनके जो है पत्नी का क्या नाम था? मेरी रोहन, रोहना, मैरी रोथन। और इन्होंने इनसे विवाह कब किया? 1800 जो है 95 में भी जो है किया, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको एज कर लेता हूँ। इतनी इन जो है जानकारी आपको मैं दे दिया। तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कि प्राचीन ओलंपिक खेलों को जो है किस पौराणिक देवता के सम्मान में धार्मिक उत्सव का हिस्सा बनाया गया? ठीक है। तो जिन्होंने दिया है जीएस, उनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो जीएस आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ईयर वाज द ओलंपिक फ्लैग रेज्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? ओके। तो जिन्होंने 1920 दिया उनका बिल्कुल करेक्ट और एप्रोप्रिएट आंसर। हम कहाँ मार रहे हैं?
ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन ग्रीक ओलंपिक के विजेता के सिर पर निम्नलिखित में से क्या रखा जाता था? हाँ, हाँ, एक जैतून शाखा जो पुष्पांजलि, देखिए आपका नाम आ गया पुष्पांजलि। तो क्या है, एक जैतून की शाखा पुष्पांजलि, ठीक है, वो उनके सर पे रखाया था, तो क्योंकि वो थोड़ा काफी। अब ये बताइए कि प्योर जो है गोल्ड किस ओलंपिक में दिया गया? 1912, भूलना ना दोबारा। ठीक, 1912 में प्योर गोल्ड दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, प्रथम ओलंपिक मशाल रिले कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी? ठीक है, ओके। तो जिन्होंने दिया है बर्लिन 36, बर्लिन में जो है आपका 1936 में जो है ये ओलंपिक का जो है रिले स्थापित की गई थी। इसके बाद ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है क्या था, क्या है, इसका जो है अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, CAF, CAF और FSHS, ठीक है। तो CTS मतलब फास्टर, अल्टीएस मतलब हायर, और इसका फोर्टिस मतलब स्ट्रांग आपका। सही है, गलत बोला हूँ? सही है। ठीक है, तो ये जो है ओलंपिक का आदर्श वाक्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ द ओलंपिक गेम, मतलब कौन सा समारोह ओलंपिक खेल के अंत का जो है, अंत का पीक है? ओके, तो ओलंपिक जब लौ को जो है बुलाते हैं, तो ओलंपिक लौ को बुझाना जो है आपका समाप्ति का जो है ये प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन, ये योग का सातवां तत्व कौन सा है, सातवां? ठीक है, तो जिन्होंने बोला है सातवां। अब ये बताइए, लगे हाथ हम लोग पढ़ लेते हैं अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग, अब बताइए कौन कौन सा आएगा, फटाफट बताइए। सबसे पहले आएगा क्या? सॉरी, ये एक मिनट, एक मिनट। एक लोग, कृपया एक लोग बोले। यम, नियम, आसन, आसन के बाद प्राणायाम के बाद प्रत्या प्रत्याहार, इसके बाद धारणा, इसके बाद ध्यान, और जो है, एक मिनट, इसके बाद क्या है आपका? समाधि, समाधि, ठीक है। तो आप लोग भूलेंगे नहीं आपसे। तो इसी लगे हाथ जो हमने ये देख लिया कि पहला क्या है, पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, प्रत्याहार, इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपका क्या है, सीक्वेंस है, ठीक, अष्टांग योग के। तो आप लोग इसको प्लीज ना भूलिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिनट, जरा इसको ना इरेज कर देता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि योग का उल्लेख किया गया है? ठीक है, योग का जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट रहेंगे। देखिए, अब क्या है, इधर पे मैं जो आपको सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ले चलना, और निशिकांत सर आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, मतलब क्या क्या चीजें कैसे। तो आपको इधर मैं छोटा क्वेश्चन भूलने नहीं दूंगा, उधर निशिकांत सर आपको बड़ा क्वेश्चन भूलने नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारा सिलेक्शन तब रुकता है जब हम छोटे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो छोटे क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो इस चीज को याद रखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, बड़े पे जो दिमाग लगाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार योग की परिभाषा केवल मुद्रा प्राप्त करना है? ठीक है, तो देखिए, आगम आगम के तहत जो है केवल मुद्रा प्राप्त करना है, योग की परिभाषा है, ठीक है। अगला क्या है, आंतरिक अंगों की सफाई का एक भाग है? हम्म। तो धौतिक क्रिया जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यम कंसिस्ट, मतलब कंसिस्ट फाइव मोरल वेब्स ऑफ वाव्स ऑफ द कोड्स ऑफ द कंडक्ट, मतलब यम में पांच नैतिक व्रत और आचार शामिल है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि इसमें क्या, अच्छा एक सेकंड, ये अलग था ना, इसको मैं इरेज करता हूँ।
ये अलग है। इसका धोती आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से आपको फाइंड करना है कि गलत कथन ढूंढे, क्या गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी, नियम क्या, नियम किस हिसाब से बोल रहे हैं आप। नियम आर द इथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू द बॉडी एंड सेंस। नियम ये थोड़ी बोलता है। नियम शरीर और ज्ञानेंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास है, ये नहीं होगा। आपका यम में 5 नैतिक व्रत या जो है अ, संहिता होते हैं, क्या यही है? तो नैतिक संहिता नहीं होते हैं भैया, नैतिक व्रत और ये नहीं होते हैं। तो बताइए, यम में ये नहीं होते तो फिर होते क्या हैं? अभी हम बता रहे इसका आंसर। इस इसका हाँ, ठीक है। इसमें नैतिक व्रत या आचार संहिता की बात की, इसीलिए ये गलत है, आपका गलत ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर प्रावधान का अर्थ है शास्त्रों का अध्ययन। ईश्वर प्रावधान मतलब शास्त्रों का अध्ययन, ये भी ईश्वर प्रावधान मीन्स बाय द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्ट्स। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सर्वेश आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यम जो है बिल्कुल नैतिक और व्रत का कर्ता आचरण, और ये वाला जो है ईश्वर प्रावधान व शास्त्र जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, हम योग के तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम योग के तत्व जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो उपनिषद से हम जो प्राप्त करते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है, स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने योग के एक तत्व, स्वामी जी ने योग के एक तत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह मन की एकाग्रता और ध्यान का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती है और मन विचलित नहीं होता। स्वामी जी किस अवस्था की बात कर रहे हैं? फिर से सोचिए। देखिए, स्वामी ने जी ने क्या बोला कि यह मन की एकाग्रता और मन का प्रथम चरण है। ठीक है, मन का प्रथम चरण है। सभी ऊर्जाएं एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं और मन विचलित नहीं होता। पर यस, तो धारणा करेक्ट हो जाएगा आपका, जिन्होंने पहला आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि योग का दूसरा तत्व कहाँ जाता है। दूसरा तत्व कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है योग का दूसरा तत्व? ठीक है, फिर आप लोग गलत बोल दिए। यम के बाद क्या होता है? एलिमेंट की बात बोल रहा है, ठीक है, एलिमेंट। तो आपका यम, ये और नियम सेकंड हो जाएगा, तो नियम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर्मा, ये कर्मा सभी को भोगना है, अच्छे कर्म बुरे कर्म। जो अच्छा करेगा अच्छा होगा, जो बुरा करेगा अच्छा। प्राणायाम में क्या होता है, रेचक पूरक कुंभक आपका प्राणायाम के पार्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स, क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं नहीं मैं ये बोल मैं ये नहीं बोला। देखिए, हम क्या बोले कि योग का दूसरा तत्व तो आपका नियम है और यम पहला है। हमने बोला कर्मा के बारे में, प्राणायाम में जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, पूरक रेचक कुंभक, ये बोले। आपको समझ में आया कि तीसरा भाग ये नहीं बोल रहे हम, ठीक है, थोड़ा सा गौर किया करिए बातों पर हमारे। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 22 सितंबर 1989 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होएगा। माइक प्लीज म्यूट रखें आप लोग, आवाज इधर तक भी आ रही है, ओके। तो आपका जो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 22 सितंबर 1989 को जो है आपका हुआ था, ठीक है। अगला बात करते हैं, पैरा ओलंपिक समिति द्वारा कितने प्रकार की प्रतियोगिताओं की अनुमति दी गई? नहीं, 22 नहीं। देखिए, 22 नहीं होगा, आपका होगा पैरा ओलंपिक समिति और कितने प्रकार की प्रतियोगिताओं की अनुमति। अब प्रतियोगिताएं पढ़ेंगे और उसमें पैरा ओलंपिक में जो कितने चरण, मतलब कौन सा, जैसे
किसी का लिम्स है, किसी का लेग डिफॉर्मिटीज है, किसी का जो है विजन है, तो वो 22 होगा। लेकिन जब पूछा जाए कि कितने प्रकार की प्रतियोगिताओं की अनुमति, तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। हाँ, प्रतियोगिता अगर वो पूछता कि कितने प्रकार। हाँ, टूर्नामेंट इधर क्या वो देखिए, इसमें देखिए क्या बोला, कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक है, कंपटीशन अलग होता है, और जो पैरा ओलंपिक्स का जो नाम्स होता है वो कितने लोग को जो है उसमें ऐड करेगा, तो वो 22 प्रकार के होते हैं। अगला, यह बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति का आईक्यू स्तर और जो है 50.55 के बीच है, तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? अब क्या है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा आईक्यू को, तो हो जाएगा हल्का, लाइट पर रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला। हाँ, अब क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है, विच इज, चाहिए किसका पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय विकास कौशल एजेंसी। अब देखिए, इधर इधर भी क्या हिंदी में ये गलत लिखा है। हाँ, हाँ, इसमें क्या है, विच इज द हिडन डिसेबिलिटी, ये आपका ये गलत दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो आपका हो जाएगा। एक्चुअली में इसमें कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है क्या, एक मिनट रुकिएगा जरा। अगर दोनों होगा, देखिए ये ऐसे पूछ रहा है ना, ये देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन ये है, और इंग्लिश वाला क्वेश्चन ये आपका है। इंग्लिश वाला ये है और हिंदी वाला ये है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, तो जब ये हिडन डिसेबिलिटी क्या होता है, देखिए क्या होता है। हाँ, एडीएचडी में क्या होता है, आपका ध्यान भटकाव होता है, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आपका हिडन डिसेबिलिटी होता है, आपको पता नहीं चलता है। ठीक। अगला, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी है, कौशल विकास, कौशल विकास की बात करें, कौशल विकास, राष्ट्रीय कौशल विकास, तो आपका क्या हो जाएगा, नीति निर्धारण और सलाहकार जो उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, वैसे खेल जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, एक मिनट, तुम कहाँ से आ गए भैया, हटो। ठीक। अब क्या, वैसे खेल जिसमें गतिशीलता, विकलांगता, अंधापन, सेरेब्रल पॉलिसी जैसी विभिन्न विकलांगता वाले एथलीटों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित होते हैं, यह किन खेलों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो जिन्होंने दिया है विशेष ओलंपिक दिया, वो पैरा ओलंपिक किस हिसाब से कहते हैं? अभी मैं अभी मैं उस दिन गाजी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं क्लेरिफाई किया था कि पैरा ओलंपिक और जो विशेष ओलंपिक में अंतर होता है। विशेष ओलंपिक आपके क्या हो सकता है, अंधापन हो सकता है, सेरेब्रल पॉलिसी हो सकता है, इसके बाद जो है आपका गति जो है गतिशीलता, फिर विकलांगता। अब विकलांगता को देखकर आप पैरा ओलंपिक बोले तो सही है, लेकिन आपको जो उसमें स्पेशल होता है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है कि पैरा ओलंपिक खेल शारीरिक दृश्य और जो है बौद्धिक विकलांगता वाले लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है खेल आयोजन है। इस दो श्रेणी में रखा गया है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दूसरी शीतकालीन ओलंपिक। प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ठीक, तो आपका रोम, रोम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब रोम में क्या हुआ था, रोम में जो है सिल्वर मेडल जो है इंडिया को मिला था, मतलब ओलंपिक में मिला था 1960 में जो है सिल्वर मेडल, ये हॉकी में। ठीक। अगला क्या है, विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो जिन्होंने दिया 3 दिसंबर, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है? ठीक।
तो आपका कॉग्निटिव जो है एबिलिटी जन्मजात हो जाएगा। अगला, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता क्या है? तो आपका संतुलन हो जाएगा। अब स्थिर और गतिमान होने पर संतुलन बनाने की अवस्था जो है संतुलन कहलाता है। अगला क्या है? बैलेंस। कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है? कम वजन के साथ अधिक समय तक कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना जो किससे संबंधित है? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना। ठीक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस? अलर्टनेस, सतर्कता, सतर्कता, अलर्टनेस। अगला क्या है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज, विस्फोटक शक्ति क्या है? स्पीड एंड जो है स्ट्रेंथ दोनों का मिश्रण होगा तो आपका विस्फोटक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोऑर्डिनेशन क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो सी एन एस से जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। तो आपका हो जाएगा मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली क्या है डिफाइन अ स्ट्रेंथ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताकत को सही ढंग से परिभाषित करता है? ओके, तो 40 का आपका हो जाएगा द पावर दैट हेल्प्स टू द लेफ्ट एंड जो है कैरी ऑब्जेक्ट। वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है उसे बोलते हैं ताकत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द मोटर फिटनेस टेस्ट 600 मीटर रन वॉक मेजर किससे मेजर करते हैं? ठीक है, तो 41 का हो जाएगा क्या? इंडोरेंस। आपका 600 मीटर जो है पैदल चाल। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ द टेस्ट एंड मेजरमेंट फिजिकल एजुकेशन? शिक्षा में विशेषता कौन सी? तो आपका क्या होना चाहिए? इसमें वे गुणात्मक हैं। ठीक है, ये परीक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता क्या होती है? वे गुणात्मक होते हैं। ठीक। अगर बात करते हैं उसकी मात्रात्मक, तो मात्रात्मक हमें क्या देता है? टूल हमें जो है टेस्ट इज ए टूल। टूल क्या करता है? जैसे आपका क्या है परीक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता क्या है? जैसे एक तो क्या था, नंबर देता है। जैसे आपने तर्जुई पर तौला कोई सामान तो उसने जो है कि 5 किलो हो गया, तो 5 किलो क्या है? तो आपका मात्रा है कि 5 किलो आइटम है। लेकिन वो 5 किलो का जो भाव देता है वो गुणात्मक। तो परीक्षण मापन की जो विशेषता होती है वो गुणात्मक होती है। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कि निम्न में से कौन सा मोटर फिटनेस के घटक हैं? ठीक है, तो जिन्होंने 43 का डी दिया उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मिसिंग कौन सा है वो बताइए। हाँ, मिसिंग कौन सा है? ओके, और नहीं, पावर तो आपका फिटनेस में चला जाएगा। ठीक है, फिटनेस।
मोटर फिटनेस में क्या क्या आता है? तो ठीक है, पावर भी आ जाएगा, और इसके बाद एक क्या बताए हैं? बैलेंस। ठीक है, रिएक्शन टाइम आपका हो जाएगा। ठीक हो गया, तीन तीन छः आपका हो गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कि माँ, ये 40, ये कौन सा है? 44। अच्छा, ये 44 ही था क्या? ठीक है, 45 क्या हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 40 ये 3 था, ये 44 है। हाँ, मापन के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिटनेस, मोटर फिटनेस। ठीक है, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार टेस्ट। अगला क्या? 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा त्वरण गति निर्धारित करने के लिए जो है आपका 50 मीटर स्टैंडिंग, मतलब कि एक्सेलरेशन, जीरो टू हीरो वाला कंसेप्ट। अगला क्या है? 60 मीटर पैदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 600 मीटर चाल को थोड़ी मापेगा। इट मेजर एंडोरेंस बाय द रनिंग वॉकिंग। देखिए, ये 600 मीटर क्या है ना, 600 मीटर लगभग हाँ, आधा किलोमीटर के ऊपर है, तो एंडोरेंस आपका जो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन द स्टैंड क्या है इंग्लिश में, हिंदी में क्या है? स्टैंडिंग ब्राड जब में जब एथलीट कूदने के बाद पैरों पर उठता है तो उपलब्धि को और के बीच की दूरी को मापता है। आपका हो जाएगा निरोध रेखा, पैर की एड़ी, मतलब री री रनिंग जो है, लाइन हिल ऑफ द फीट। आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन। मोटर फिट क्या बोल रहे हैं बताइए? मोटर फिटनेस टेस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? मोटर फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा मॉडिफाई पुशअप जो है। क्यों? मोटर फिटनेस में जो है परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? बाकी सब है, बल्कि मॉडिफाई पुशअप नहीं है, ये लड़कियों के लिए होता है। अगला, हाउ मेनी बोन्स बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव? माइक म्यूट रखें अपना प्लीज। ठीक, इसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म ऑफ द हेलमेट फॉर्म फ्रॉम द प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव कंकाल में निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? अगला, हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज? ठीक है, तो आपका हो जाएगा, इसके बाद एंकल की बात करें तो एंकल में 7, अगर वहीं कार्पल की बात करता है तो आपका 8 हो जाता है। ठीक, अगर देखिए, कार्पल में 8 और मेटा कार्पल में 5। ठीक, टार्सल में 7, मेटा टार्सल में 5। ठीक, क्लियर। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इन द ह्यूमन, मतलब किस प्रकार की उपस्थिति मनुष्य में जो है लंबी हड्डियों के जोड़ के पर मौजूद होता है? हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन आपका गलत है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन जो है लिगामेंट इज कॉल्ड बाय द सेफ लिगामेंट ऑफ द बाई, क्या लिखा है ये, इसका मतलब क्या है? बिग बिलो ऐसे दिखा है क्या? बिग बिलो दिया है सर, बिगलो ऐसा कुछ दिया है क्या? देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को बिगलो, अच्छा बिगलो का
और वाई आकार का लिगामेंट कहा जाता है। तो आपका हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, इलियो फेमोरल लिगामेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, बिगलो वाला। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड कीप ब्लड फ्लोइंग यूनी डायरेक्शनली जो है नॉर्मली ह्यूमन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा संरचना मनुष्य में रक्त, यहाँ तक कट गया है। तो अगर इंग्लिश में समझ पा रहे हो तो बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डीप ब्लड फ्लोइंग द, तो डीप डीप किस में होता है, तो हमेशा वाल में होता है, ठीक है, आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए, अगर आप जो है यहीं से कंसेप्ट को अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होते, तो देखिए न्यूरॉन नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे ब्लड फ्लो की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यूरॉन आपका ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसके बाद ये भी बिल्कुल अलग है। एक बार ये ब्रोंक्यूल्स और न्यूरॉन अलग है, बट सेप्टम जो अब हृदय के जो है दोनों भाग में बंटता है उसको सेप्टम बोलते हैं हार्ट को, ठीक है। तो वाल्व आपका जो है करेक्ट रहेगा। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस